हमारे यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है और इसमें हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन टॉपिक को, जो कि एक लाइफ प्रोसेस के पार्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखो, हमने पहले वाले सेक्शन में यानी कि पहले पार्ट में पढ़ा था कि जो ब्लड है वो अपने अंदर फूड को, ऑक्सीजन को और कुछ वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, ब्लड क्या है? एक टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड एक फ्लूइड मीडियम को कंटेन करके रखता है जिसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वेस्ट, इन चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड सेल में हमेशा फ़्लो होती रहती है। ठीक है, कुछ सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट है ना, और कुछ अदर सब्सटेंस ब्लड में क्या हमेशा ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। ठीक है, हमारी की पूरी बॉडी में हमारे कुछ पंपिंग ऑर्गन हैं जो कि ब्लड को पुश करते हैं पूरी बॉडी में फ़्लो होने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए, और कुछ नेटवर्क टिश्यू भी हैं जो इनको कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी मुट्ठी के जितना बड़ा होता है। ठीक है, और हार्ट ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीज़ों को कंटेन करके रखता है, इसलिए इसके पास डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है वो हमेशा सेपरेट रहे, एक दूसरे से मिले ना। ठीक है, अब देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो क्या लंग्स के पास जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से निकलकर हार्ट से निकलकर पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, और पूरी बॉडी उसमें से ऑक्सीजन को कह सकते हैं ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, अब देखो, जो ये प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले क्या होता है, देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारी जो एरोटा होती है ना, वो क्या करती है? एरोटा सबसे पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है वो सबसे पहले क्या करती हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से हार्ट के अंदर एंटर कराती हैं। ठीक है, हार्ट के अंदर एंटर कराने के बाद ये देखो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ, लेफ्ट एंट्रियम के थ्रू पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको लंग्स से थ्रू हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में लेकर आती हैं। हार्ट में कितने 4 चैम्बर्स होते हैं, फर्स्ट चैम्बर में लाए। अब जब ये फर्स्ट चैम्बर प्रेशराइज हुआ है ना, तो क्या हुआ, इसका वॉल खुली और ये सेकंड चैम्बर में एंटर कर गई। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बाहर की तरफ निकल गई और पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो ऑर्गन है बॉडी की वो पाए जाते हैं। ठीक है, इन ऑर्गन में उसने ब्लड ऑक्सीजन को पहुँचाया। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एंट्रियम से वेना केवा के थ्रू हार्ट के थर्ड चैम्बर में एंटर करता है। उसके बाद जब ये थर्ड चैम्बर प्रेशराइज हो जाता है तो इसकी वॉल खुलती है और ये फोर्थ चैम्बर में एंटर करने के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से कहाँ पहुँच जाता है? लंग्स के पास पहुँच जाता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ आया? हार्ट में आया। उसके बाद हार्ट से वो कहाँ गया? बॉडी ऑर्गन्स में गया। उसके बाद वहाँ से उसने ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से हार्ट में जाकर लंग्स में चला गया और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस तरीके से हार्ट का फंक्शन होता है। अब देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ऑक्सीजन है जब वो ब्लड में एंटर करती है तब क्या होता है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड सेपरेशन हार्ट में हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है आपस में। ठीक है, ये जो सेपरेशन है इसकी वजह से हाई एफिशिएंटी में जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। जो एनिमल्स हैं उनको हाई एनर्जी की नीड होती है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमेशा अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल्स। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग तरीके से उनका हार्ट वर्क करता है, अलग अलग तरीके से वो ऑक्सीजन को गेन करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, आर्टरीज क्या है? वेसल्स है।
ठीक है, जो कि ब्लड को कैरी करती है हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी में। ठीक है, जो ब्लड है वो कहाँ से इमर्ज होता है, हार्ट से इमर्ज होता है अंडर द हाई प्रेशर। हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो एक हाई प्रेशर के थ्रू निकलता है। इसलिए जो आर्टरीज होती है उसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है और इलास्टिक वॉल होती है। ठीक है, जो वेन्स है वो ब्लड को कलेक्ट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से। तो तब उसका जो प्रेशर कैसा रहता है, बहुत कम रहता है। इसलिए जो वेन्स है उनकी वॉल थिक नहीं रहती है। ठीक है, अब देखो जो ऑर्गन और टिश्यू हैं, है ना, जहाँ पर ब्लड पहुँचता है उनके पास स्मॉल वेसल्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, जो वेसल्स हैं इनकी वॉल्स अलग अलग होती है और जो कि एक सेल से बनी होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज क्या एक्सचेंज करती हैं मटेरियल्स का जो कि ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, मतलब कि ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये अपनी मेंटेनेंस कैसे बनाती हैं। तो देखो, मान लो कि हमारा ब्लड ट्रांसपोर्टेटिंग सिस्टम है उसमें लीकेज आ जाए तो क्या होगा, क्या ब्लड ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए जब ब्लड लूज़ होने लगता है और इसका प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होता है, जो हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा पंपिंग सिस्टम है ना, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है ना, वो जब ब्लड लीक होता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास लिम्फ है ना। लिम्फ क्या करती है, ब्लड की जो रिड्यूसिंग कैपेसिटी है उसको कम करती है। लिम्फ क्या है, एक टाइप का फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है कैपिलरीज में, है ना, और ये कंटेन करता है प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल्स। ठीक है, जो लिम्फ है उसमें जो प्लाज्मा पाया जाता है वो कलरलेस होता है और वो बहुत कम प्रोटीन को कंटेन करता है। लिम्फ क्या लिम्फेटिक कैपिलरीज से निकलता है। ठीक है, और ये उनके बीच के इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट रहता है जो कि लिम्फ वेसल्स को वेन्स से जोड़कर रखती हैं। लिम्फ फैट को डाइजेस्ट भी करता है और ऑब्जर्व भी करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो देखो, प्लांट्स क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान CO2 को जनरेट करते हैं। ठीक है, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ अदर टाइप के भी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि सॉइल। सॉइल क्या है, एक रिचेस्ट रिसोर्स है प्लांट के लिए जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कुछ अदर मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो सॉइल है ये प्लांट्स के थ्रू क्या ऑब्जर्व करी जाती है, लेकिन अगर इनके बीच का डिफरेंस बड़ा हो तो क्या होगा, इनके बीच में डिफ्यूज़न प्रोसेस भी काम नहीं करेगी, है ना। तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके थ्रू सॉइल के जितने भी मिनरल्स हैं वो प्लांट में आसानी से पहुंच पाए। ठीक है, एनर्जी नीड डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन, प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडी हैव अ लार्ज proportion ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यू। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखो, प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, प्लांट मूव भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, प्लांट्स का जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो एनर्जी को स्टोर करता रहता है ना, कंटिन्यूसली। ठीक है, कहाँ से, रॉ मटेरियल की हेल्प से, जो कि वो कहाँ से लेते हैं, रूट से लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब हमने सॉइल से मिनरल्स को तो ले लिया, अब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स में उसको देखेंगे, है ना। तो देखो, वो प्लांट्स में एक जाइलम टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वाटर के। ये क्या करता है, सॉइल से आयंस को कलेक्ट करता है रूट से। ठीक है, और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ये उनको ट्रांसपोर्ट करता है, कौन, जाइलम। अब देखो, वाटर रूट में मूव करता है। ठीक है, डिफरेंट जगह पे। तो इसका मतलब कि जो रूट में जो जाइलम होता है वो भी मूवमेंट करता है। ठीक है, क्यों, ताकि वो वहाँ से वाटर को कलेक्ट कर सके। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो प्लांट्स है ना ये वाटर की सप्लाई करते हैं।
ठीक है। लेकिन ये वाटर को लूज़ भी करते हैं, है ना। लूज़ मतलब वाटर को प्लांट से निकालते भी हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? एवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू। एवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, ठीक है। जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है वो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर को एब्जॉर्व करने में और उसकी अपवर्ड मूवमेंट कराने में, ठीक है। ये प्लांट के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, हमारी जो लीव्स हैं वो मूव नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में फिर कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो देखो, दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्यूलर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर इन द पार्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू नॉन एज फ्लोएम। तो देखो, जैसे वाटर को जाइलम टिश्यू मूव कराता है वैसे ही रॉ मटेरियल्स को फ्लोएम टिश्यू मूव कराता है एक पार्ट से अनदर पार्ट तक। वहाँ पर इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं और यहाँ पर ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कराता है, जैसे कि अमीनो एसिड और कुछ अदर सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस होते हैं स्पेशली रूट से पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स और सीड्स और कुछ ग्रोइंग ऑर्गन्स, ठीक है। जो ट्रांसलोकेशन है वो फूड का होता है, ठीक है, और अदर सब्सटेंस का भी होता है, ठीक है। और ये कौन कराता है? कंपेनियन सेल कराती। कंपेनियन सेल कौन है? कौन सी सेल है? जो कि फ्लोएम का ही एक पार्ट है, ठीक है। जैसे जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, वैसे ही फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है कुछ फिजिकल फोर्सेस को, जैसे कुछ रॉ मटेरियल्स को, ठीक है। जैसे कि सुक्रोज क्या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कराता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन प्लांट, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी एक्सक्रीशन की प्रोसेस पे, है ना। ये हमारी लाइफ प्रोसेस की सबसे लास्ट प्रोसेस है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखो, ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन कैसे होता है। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है कि जो एक्सक्रेसिव सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग में वो पेयर ऑफ किडनी कंटेन करता है, यूट्रस कंटेन करता है, यूरिनरी ब्लैडर को कंटेन करता है, यूरेथ्रा कंटेन करता है ना। और जो किडनी है वो कहाँ? एब्डोमेन यानी कि कैविटी में पाई जाती है और बैकबोन के अदर साइड पर पाई जाती है, ठीक है। जो यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी में वो कहाँ? यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कंटेन करा जाता है, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये हमारे टू पेयर ऑफ किडनी है और एक ये लॉन्ग ट्यूब जा रही है जिसको हम क्या कहते हैं? एरोटा, है ना, मतलब कि यूरेटर। और ये यूरेटर किससे कनेक्ट होती है? यूरिनरी ब्लैडर से कंटेन होती है, जहाँ पर यूरिन कंटेन होता है, ठीक है। यूरिन प्रोड्यूस क्यों होता है? तो यूरिन का काम है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना, जैसे कि CO2 ब्लड के थ्रू लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजस वेस्ट होता है वो यूरिया में कंटेन हो जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, और उसके बाद इसको हम एज अ वेस्ट बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जो हमारी किडनी है वो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट मानी जाती है, ठीक है, लंग्स की, ठीक है। जो हमारी कैपिलरी क्लस्टर होती हैं किडनी में वो एक स्कब से एंड को कंटेन करके रखती हैं, ठीक है। जो हमारी किडनी है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स क्या सब्सटेंस कंटेन करके रहते हैं? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। और ये रीअब्जॉर्व करती हैं यूरिन को, ताकि उसमें अगर कोई और मिनरल्स है तो वो एब्जॉर्व हो जाए। जो वाटर की रीऑब्जर्वेशन है वो डिपेंड होती है कि हमारी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। जो यूरिन है किडनी से वो रेगुलेट होता है और लॉन्ग ट्यूब जिसको हम यूरेटर कहते हैं उसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाकर यूरिन की फॉर्म में कंटेन हो जाता है, और जब इसका प्रेशर बढ़ता है तो यूरेथ्रा की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो ब्लैडर है वो एक मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, ये नर्वस कंट्रोल के अंडर आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। जो प्लांट में जो एक्सक्रीशन होता है वो उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है कंपेयर टू एनिमल्स, ठीक है। ऑक्सीजन प्लांट्स का एक वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। प्लांट्स
CO2 को कंटेन करते हैं और ऑक्सीजन को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। वाटर जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू प्लांट से बाहर निकल जाता है, और कुछ अदर वेस्ट जो कि डेड सेल के रूप में प्लांट से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को कंटेन करके रखते हैं वैक्यूल में, ठीक है। वैक्यूल हमने पढ़ा था सेल का एक पार्ट होता है, ठीक है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट से बाहर निकल जाते हैं, जैसे लीव्स जैसे कुछ लीव्स ख़राब हो जाती हैं तो प्लांट से खुद ही अलग हो जाती हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इसमें गम्स और रिंस की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। प्लांट्स भी एक्सक्रीटिव सिस्टम करता है और अपने वेस्ट प्रोडक्ट को सॉइल में छोड़ देता है या सॉइल में डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। जैसे कुछ सड़े गले प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में खुद ही डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।